आज डेटा स्ट्रक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। और जो पहला सॉर्टिंग एल्गोरिथम हम करेंगे वो है बबल सॉर्ट। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बबल सॉर्ट, जैसा कि मैंने बताया, एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जहाँ पे हम क्या करते हैं कि दो एलिमेंट्स को, जो एडिशनल एलिमेंट्स होते हैं, मान लीजिए कि अगर आपके पास एक एरे है जहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 2, 3, 4, 6, 5, तो हम क्या करते हैं, जैसे जो एडजेसेंट एलिमेंट्स होते हैं उनको कंपेयर करके देखते हैं। अगर तो फर्स्ट एलिमेंट जो है, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, अगर फर्स्ट एलिमेंट छोटा है फिर तो ठीक है। अगर वो बड़ा होगा, जैसे कि ये 6 और 5 के केस में जब हम करेंगे, तो हम इनको स्वैप कर देंगे। तो 5 जो है वो 6 की जगह पे आ जाएगा और 6 जो है वो 5 की जगह पे चला जाएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि यहाँ पे स्वैपिंग होती है। अब बबल सॉर्ट जो है वो काम किस तरह से करता है उसका मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। तो देखते हैं इसका एग्जांपल। तो मान लीजिए हमारे पास एक एरे है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि 5, 3, 6, 4 एंड 1। अब ये जो एरे है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं हमारे, जिसको मैं n बोल रहा हूं, वो है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 5। अब इसमें एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं पासेस। अब पासेस होते हैं n-1। मैक्सिमम नंबर ऑफ पासेस जो बबल सॉर्ट में हो सकते हैं वो हमेशा n-1 होंगे। मतलब अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 5 हैं तो यहाँ पे जो पासेस हमारे बनेंगे वो बनेंगे 4। अब ये पासेस हैं क्या, तो स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे पास 1 से। अब पास 1 है क्या, मैं क्या करूँगा, इस फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड से कंपेयर करूँगा। तो मैंने 5 को कंपेयर किया 3 के साथ और ये चेक किया कि 5 जो है वो 3 से छोटा है या बड़ा है। तो 5 जो है वो 3 से बड़ा है, तो 3 की जो स्पेस है वो यहाँ पे होनी चाहिए, 5 की जगह पे होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इनको स्वैप कर दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ये इसका जो सेकंड स्टेप बनेगा ये बनेगा 3, 5, 6, 4, 1। उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं 5 को यहाँ पे लेके जा चुका हूँ, तो अब मैं 5 को 6 के साथ कंपेयर करूँगा। अब जब मैं 5 को 6 से कंपेयर करूंगा तो ये चेक करूंगा कि 5 जो है वो 6 से बड़ा है या छोटा है। तो ये छोटा है, तो इसका मतलब 5 जो है वो अपनी जगह पे है, 6 से छोटा है। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको आगे मूव कर दूंगा। तो अब मैं कंपेयर करूंगा 6 एंड 4 को। तो अब 6 और 4 को जब मैं कंपेयर करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि 6 और 4 जो है वो अपनी जगह पे है या नहीं है। मतलब कि 6 जो है वो 4 से छोटा है या बड़ा है। तो 6 जो है वो बड़ा है, तो मतलब 4 जो है यहाँ पे आना चाहिए, पहले आना चाहिए, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा 3, 5, 4, 6। मतलब हमने इनको भी स्वैप कर दिया। अब हम कंपेयर करेंगे 6 एंड 1 को, जो हमारा लास्ट एलिमेंट है। अब इनको भी हम चेक करेंगे तो ये भी स्वैप होगा, क्योंकि 1 जो है वो 6 से छोटा है। तो ये बनेगा 3, 5, 4, 1 एंड 6। अब हम लास्ट एलिमेंट तक पहुंच गए हैं। अब इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहां पे जो हमारा पास 1 है वो कंप्लीट होता है। ये हुआ पास 1। पर अभी भी आप चेक करेंगे कि ये पूरी जो लिस्ट है आपकी, पूरा जो एरे है, ये सॉर्टेड नहीं है। अभी इसको सॉर्ट करना बाकी है। तो हमने ये पास 1 में इतने एलिमेंट्स को सॉर्ट किया। अब हम शुरू करेंगे पास 2। अब इस एरे को हम फिर से दोबारा से चेक करेंगे और दोबारा से जो अभी हमने सॉर्टिंग करी उसी तरह से सॉर्ट करते जाएंगे। तो मेरे पास एरे है 3, 5, 4, 1, 6। 3 और 5 को कंपेयर किया मैंने, वो अपनी जगह पे ही हैं, तो ये वहीं पर रहेंगे। नेक्स्ट आ गया 5 एंड 4। तो 5 जो है वो 4 से बड़ा है, तो इनको मैं स्वैप करूंगा। तो ये आ जाएगा 3, 4, 5, 1 एंड 6। अब 5 एंड 1 को मैं कंपेयर करके देखूंगा। तो 5 और 1 भी स्वैप होंगे, क्योंकि 1 जो है वो 5 से छोटा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 4, 1, 5, 6। और अब मैं 5 और 6 को जब कंपेयर करूंगा तो ये स्वैप नहीं होंगे, क्योंकि 5 जो है वो ऑलरेडी 6 से छोटा है। तो यहाँ पे मेरा पास 2 जो है वो कंप्लीट होगा, क्योंकि मैं लास्ट एलिमेंट पे पहुंच जाऊंगा। क्योंकि 5 के बाद 6 आएगा, तो 6 के बाद आगे तो मैं कहीं जा नहीं सकता। तो ये होगा आपका
सेकंड पास का जो आंसर है आपका वो है 3 4 1 5 6। यहां तक हमने इसको सॉर्ट किया। अब पास 3 में देखते हैं क्या होगा। हमारे पास जो एरे है वो है 3 4 1 5 6। और ये जरूरी नहीं है कि हम ये एरे पे करेंगे, जो नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर्स आप पढ़ेंगे चाहे वो लिस्ट हो या कोई भी हो, उन सब पे हम बबल सॉर्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसको अगर कंपेयर करके देखें तो 3 और 4 को जब हम चेक करेंगे तो वो अपनी जगह पे हैं, इसे हमें सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट करेंगे 4 एंड 1 को, तो इसको जो है स्वैप किया जा सकता है क्योंकि 1 जो है वो 4 से छोटा है। तो ये बनेगा 3 1 4 5 एंड 6। फिर हम 4 एंड 5 को करके देखेंगे तो इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम चेक करेंगे 5 एंड 6 को, तो इसे भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया पास 3 कंप्लीट। पर अभी भी ये जो हमारा एरे या लिस्ट है ये सॉर्टेड नहीं है। अब हमारा पास 4 आएगा। मैंने देखिए यहाँ पे लिखा था कि आपका ये जो पूरी पूरी प्रॉब्लम है हम बबल सॉर्ट के थ्रू पास मतलब 4 पासेस में जो है वो सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं तो पासेस जो है वो 4 ही होंगे। तो देखते हैं कि ये 4 पासेस में हम कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। तो हमारे पास जो एरे है वो है 3 1 4 5 6। अब 3 एंड 1 को कंपेयर करेंगे तो हम इनको स्वैप करेंगे, क्योंकि 1 जो है वो 3 से छोटा है। तो ये बनेगा 1 3 4 5 6। अब देखिए अगर आप 3 एंड 4 को कंपेयर करें तब भी ये वैसा ही रहेगा, क्योंकि 3 और 4 अपनी जगह पे हैं। 4 और 5 को करें तब भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि 4 जो है 5 से ऑलरेडी छोटा है। और अगर 5 एंड 6 को करें तब भी वो अपनी जगह पे रहेंगे। तो हमने ये देखा कि ये नंबर ऑफ पासेस जो हमें लगे इसको सॉल्व करने में वो हैं 4। तो ये याद रखिएगा कि जितने भी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे पासेस हमेशा उसका होगा n-1, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1। तो यहां इस केस में ये होगा 4। तो इस तरह से बबल सॉर्ट जो है वो काम करता है। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 11 होंगे तो पासेस होंगे 10। तो अगर नंबर ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया अभी, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास 11 हुए तो पासेस होंगे 10। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास 12 हुए तो पासेस होंगे 11। और ये जो पासेस हैं ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पासेस होते हैं, ये कम में भी सॉल्व किया जा सकता है। अगर मान लीजिए आपके पास एक ही एलिमेंट हो जिसको सॉल्व करना है तो वो तो एक पास में भी सॉल्व हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए कि आपको था 2 1 3 4 5 6, तो 2 और 1 को ही चेंज करना है, बाकी तो अपनी अपनी जगह पे ही है। तो ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ पासेस जिसमें आप बबल सॉर्ट से इस पूरी के पूरे लिस्ट या एरे को सॉर्ट कर सकते हो। अब देखते हैं इसका एल्गोरिदम। अब देखिए यहाँ इस एल्गोरिदम में क्या किया हमने, यहाँ पे हमने 3 जो है वेरिएबल ले लिए i j एंड k, और यहाँ पे एरे की लेंथ ले लिए जो कि है n। तो n जो है हमारी एरे की लेंथ है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 लूप दिखेंगे। अब ये 2 लूप का क्या मतलब है कि एक जो लूप है वो हमें बता रही है कि हमें जब एलिमेंट को स्वैप करना है, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे ये जो आपको प्रोग्राम दिख रहा है यहाँ पे एलिमेंट को स्वैप किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे कंडीशन ऑलरेडी दी हुई है, इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन आई प्लस 1। अगर आपका पहला वाला एलिमेंट है जो नेक्स्ट वाले से बड़ा है, मान लीजिए कि अगर आपकी लिस्ट है पहले पे 3 एलिमेंट आ रहा है दूसरे पे 1 आ रहा है, अगर पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है तो क्या होगा, ये स्वैप होगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे दी हुई है कि अगर फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड वाले से बड़ा होगा तो हम इसको स्वैप करेंगे। ये जो आपको प्रोग्राम दिख रहा है यहाँ पे स्वैप करने के लिए ये दिया हुआ है। और जो दूसरी लूप दी हुई है ये है नंबर ऑफ पासेस के लिए। तो मतलब जब एक पास होगा तो उसमें भी हम चीज़ों को स्वैप करेंगे, फिर जब पास 2 होगा उसमें भी हम चीज़ों को स्वैप करेंगे। तो जो आपकी लूप है वो बहुत बार चलेगी। मान लीजिए ये लूप 1 है, फिर आपकी लूप 2 है, फिर पास 3 हमारा आ गया, यहाँ पे आपकी लूप 3 आ गई। तो आपकी जो लूप्स हैं वो बार बार चलेंगी जब तक कि आपके पासेस जो हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाते। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि आपके जो पासेस हैं हर पास में आपका जो स्वैप वाला एल्गोरिदम है या स्वैप वाला प्रोग्राम है
वो चलेगा और एलिमेंट्स को सॉर्ट करता जाएगा। अब देखते हैं इसका प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम जो है वो पाइथन में दिया हुआ है। तो देखिए हमने यहाँ पे बबल सॉर्ट नाम से एक फंक्शन बनाया है। यहाँ पे हमने एक फ्लैग लिया है जिसको हमने लिखा है इज स्वैप्ड। अब फ्लैग का मतलब क्या होता है? फ्लैग को हम यूज करते हैं एक आइडेंटिफायर के तौर पे कि क्या वो है या नहीं है, कि अगर वो ट्रू है तो हम कुछ करेंगे, कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे, अगर फॉल्स है तो उस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म नहीं करेंगे। अब देखिए यहां पे हमने इज स्वैप्ड को ट्रू कर दिया। अब यहां पे लिखा वाइल इज स्वैप्ड। अब इस स्वैप्ड वाला फंक्शन जो है वहां पे हमने इज स्वैप्ड को फॉल्स कर दिया। अब फॉल्स ये मैं आपको बताता हूं कि फॉल्स क्यों किया। अब नेक्स्ट जो आपकी लूप है ये है फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ लिस्ट -1। तो आपकी जो लेंथ है जो लिस्ट की अगर 4 है तो टोटल अगर 4 एलिमेंट्स तक हैं तो 3 तक जो है वो आपकी लूप चलेगी, क्योंकि फोर्थ एलिमेंट को तो आप किसी से कंपेयर नहीं करोगे। तो अगर आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 तो आप थर्ड एलिमेंट को ही कंपेयर करोगे ना फोर्थ के साथ। फोर्थ को किसके साथ कंपेयर करोगे? इसके बाद तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो ये इसलिए दिए -1 दिया हुआ है। इफ लिस्ट आई इज ग्रेटर देन लिस्ट आई प्लस 1, वही बात होगी कि अगर पहला एलिमेंट है जो, अगर ये आपका आई है तो ये आई प्लस 1 है, तो अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर होगा सेकंड वाले से तो हम स्वैप करेंगे। तो अगर यहाँ पे 1 की जगह पे 2 होता और इस 2 की जगह पे 1 होता तो हम इनको स्वैप करते, और स्वैप करने के लिए हम ये फंक्शनैलिटी यहाँ पे लगा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इज स्वैप्ड ट्रू, कि हमने इसको स्वैप किया कि नहीं किया। स्वैप किया, हमने इसको ट्रू कर दिया कि हाँ भी हमने इसको स्वैप कर रहे हैं, मतलब ये जो इस स्वैप वाला फ्लैग है इसको हमने ट्रू कर दिया। और जब ये ट्रू होगा तो हम बार बार इस स्वैपिंग वाले एल्गोरिदम को या स्वैपिंग वाले फंक्शनैलिटी को चलाते रहेंगे। ये तब तक चलता रहेगा, स्वैपिंग वाली फंक्शनैलिटी तब तक चलती रहेगी जब तक हम एंड पे नहीं पहुंच जाते। जैसे ही हम एंड पे पहुंचेंगे तो ये बंद हो जाएगा, और ये तब तक चलता जाएगा जब तक आपके टोटल नंबर ऑफ पासेस जो हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाते। तो मतलब ये जो फंक्शनैलिटी आपको दिख रही है यहाँ पे हम तब तक रिवॉल्व होते रहेंगे, या फिर ये लूप तब तक चलती रहेगी जब तक हम जो हमारा लास्ट पास है वहां तक नहीं पहुंच जाते। अब इसका यहाँ पे एक एग्जांपल भी इन्होंने दे दिया साथ में। लिस्ट में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि 19 1 9 3 10 13। अब यहाँ पे हमने बबल सॉर्ट वाला फंक्शन अप्लाई किया और यहाँ पे लिखा सॉर्टेड अरे इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये क्या करेगा, इन सबको सॉर्ट करेगा, और सॉर्ट करने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो आएगा 1 3 9 10 13 19। और ये होगा, अगर यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ पासेस कितने होंगे? 5। तो ये 5 बार ये जो फंक्शनैलिटी आपको दिख रही है, जो लूप्स दिख रही हैं, ये 5 बार आपकी लूप्स चलेंगी, और इसमें हर पासेस में स्वैप्स भी होंगे। और ये सब होने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। तो ये है बबल सॉर्ट। तो मुझे लगता है आपको बबल सॉर्ट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, या आप किसी और लैंग्वेज में इसका प्रोग्राम जानना चाहते हैं, या फिर कोई भी आप और चीज़ इसके बारे में पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए AS नोट्स। थैंक यू।